में लीडर्स को कैसे क्रिएट करें? जी आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स क्रिएशन का बिजनेस है। बिल्कुल। हमारे जैसे लोग टीम में तैयार हो जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, बड़ी टीम बन जाएगी, और वैसा नहीं हो पाया तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, चैलेंज रहेगा। तो अगर एक व्यक्ति ने अपनी टीम में बहुत सारे लीडर तैयार करने हैं तो क्या सिस्टम अपनाएं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? जी, बात आपने बिल्कुल सही कही कि लीडर्स क्रिएट किए बगैर ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना ये पॉसिबल नहीं है। जी। ये बात बिल्कुल सही है और बहुत सारे लोग इसी में फंस जाते हैं। 2 चीज़ें हैं अपने इंडस्ट्री में, एक है सेल्स और दूसरा है लीडरशिप। राइट। ज़्यादातर लोग ये पहले पार्ट में ही रह जाते हैं, किसमें? सेल्स में रह जाते हैं। लीडरशिप को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा लोगों के साथ में। और जैसे आपने पूछा कि लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए लोगों में, तो सर सबसे पहला अगर अपने टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं तो सबसे पहला हमें खुद एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। अच्छा, वाह। अगर कोई इंसान सोचता है कि मेरे टीम में अच्छे लीडर बनाने हैं तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सर, पीपल डू व्हाट यू डू नॉट व्हाट यू से। यस। ये बात बार बार बोली जाती है, लोग बहुत आसानी से इसे सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इम्पैक्ट इसका अपने नेटवर्क के ऊपर बहुत बड़ा गिरता है, क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हो, लोग वही करते हैं जो करते हुए वो आपको देखते हैं। अब ऐसे में अगर मुझे मेरे टीम में लीडर्स क्रिएट करना है, हम बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट तो डायरेक्ट सेलिंग का यही है कि मेरे जैसे 100 लोगों को तैयार करना। राइट। तो एक लीडर ने सबसे पहले अपने आप से सवाल करना चाहिए, अपने जमीर में झांकना चाहिए कि अगर मैंने मेरे जैसे 100 लोग तैयार कर दिए तो मेरा नेटवर्क ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना? और अगर ये सवाल वो करता है तो उसे जवाब जरूर मिलेगा कि उसे कौन से एरिया में अपने आप को डेवलप करना है। तो सबसे पहला अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि मास्टर सीडी सही रहेगी तो नीचे कॉपीज कैसे बनेगी? अच्छी बनने सही बनेगी। अगर मास्टर सीडी में कोई फॉल्ट है तो सब खराब हो जाएगा। 1000 कॉपियां बना लो, वो आप अपने लिए क्या कर लोगे? बहुत बड़ा नुकसान बना दोगे, बहुत बड़ा तकलीफ वाला काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना है लीडरशिप एरिया में, उसके बाद अपने को टीम में क्या करना है, लीडर्स क्रिएट करने हैं। सर दैट्स ग्रेट। तो अभी ठीक है, मैंने अपने आप को सुधार लिया ललित जी की बात सुन के। बिल्कुल। अपने आप को चेक कर लिया कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपनी कॉपी निकालने के लिए। हाँ, तो क्या प्रोसेस है, कैसे करूँ आगे? बिल्कुल। मास्टर सीडी बन चुकी है, मास्टर सीडी बन गई है। अब टीम में कैसे तैयार किया जाए? अब टीम में तैयार करना है तो सबसे पहले, मेरा ऐसा ओपिनियन है, मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले हमें लोगों के लिए एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। ओके। बहुत सारे लोग हमारे टीम में आते हैं, कुछ लोगों के अंदर पोटेंशियल है, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, राइट, कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन ये कैपेसिटी चेक करने के लिए उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एक माहौल देना चाहिए जहाँ पे अगर उसके अंदर आग है तो एटलीस्ट उसे एक चिंगारी का एहसास हो, ताकि वो आग बाहर निकले। राइट। अगर इसमें कुछ एग्जांपल लेना चाहूँ तो जैसे बहुत सारे बीज है, अगर फर्श पे डाल देंगे तो किसी बीज में से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन इन्हीं बीज को अगर हम लोग एक उपजाऊ जमीन में डाल देवे और उसे एक सही माहौल दे देवे, यानी कि खाद, पानी, सनलाइट, राइट, अगर उसको मिल जाए तो जिस बीज के अंदर जान है वो बीज क्या हो जाएगा, अंदर से फसल अंकुर फूटेंगे और अंदर से फसल जरूर आएगी। राइट। तो जो नए लोग हमारे टीम में आते हैं, मुझे लगता है वो भी एक बीज समान है। उन्हें क्या मिलना चाहिए? एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक सिस्टम, यानी कि एक वीकली ट्रेनिंग मीटिंग हो, बीओपी सेमिनार हो वीकली, समय समय पे अपने टीम में जो अचीवर्स बनते हैं उनके लिए मान सम्मान देने के लिए सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो, जिससे टीम में मोमेंटम आए। एलडीपी प्रोग्राम्स हो, आरटीपी प्रोग्राम्स हो, तो ये सब जो इवेंट होते हैं इसके अंदर लोग आते हैं और उनके अंदर अगर स्पार्क है तो क्या हो सकता है, वो बाहर निकल सकता है। ये सबसे पहला चीज़ कि एक अच्छा सिस्टम अपने लोगों को देवे। राइट। दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि सिस्टम जो है ये मास लेवल का एक्टिविटी है। अच्छा। यानी इसमें 1-2 लोग नहीं आते, इसमें कैसे आती है? भीड़ आती है। और आप भीड़ को लीडर नहीं बना सकते। राइट। आप भीड़ के ऊपर काम नहीं कर सकते, आप भीड़ के साथ में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। राइट। तो जब बहुत सारे लोग आए हैं तो अपने जो लोग हैं उसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए। अच्छा, मेरी टीम में मान लेते हैं 1000 लोग हैं जी, तो मैंने उसमें से कुछ लोगों को छांटना है। बिल्कुल छांटना है, क्योंकि अगर लीडर बनाना है तो इंडिविजुअल फोकस उसके ऊपर करना पड़ेगा। ओके, गुड। अदरवाइज तो आप सबके ऊपर तो काम कर नहीं पाओगे। तो एक बहुत बड़ी टीम है, उसमें से कुछ लोगों को छांटना है। अब छाटा कैसा जाए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो गलतियां मैंने भी की थी मेरे इनिशियल डेज में, आज भी लोग कर रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा कि होता क्या है। बहुत सारे लोग हैं और मैं इसे 4 कैटेगरी में अगर डिवाइड करूँ, A, B, C, D, तो एक कैटेगरी होती है A कैटेगरी। अब ये ऐसा बंदा होता है जो बिजनेस में आता है, सिस्टम फॉलोअर होता है, ड्रीमर होता है, एम्बिशियस होता है,
और इससे अगर कुछ बातें एक बार समझा दी जाए राइट। तो ये खुद से करने की शुरुआत करता है। ऐसे लोग अपने टीम में मिलते हैं हमें। दूसरी कैटेगरी में बोल सकता हूँ बी कैटेगरी। इसको ए में शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इस बी कैटेगरी को थोड़ा सा क्या देना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। ये खुद से शायद नहीं करेगा, लेकिन इसे 4 बार अगर एक चीज समझाई जाए, इसे एक बार बोलने से शायद मीटिंग में नहीं आए, लेकिन 4 से 5 बार इसको साथ में मीटिंग में ले आए तो छठी बार शायद साथ में लाने की जरूरत नहीं है, अपना काम समझ जाएगा। थोड़ा सा वो धक्का देना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। राइट। तीसरी कैटेगरी है सी कैटेगरी। अब यहाँ पे खतरा है थोड़ा सा। ये सी कैटेगरी में ऐसा मानता हूं कि ये ऐसे लोग हैं जो अपने साथ रहेंगे, पूरा समय साथ में रहेंगे, एक्टिव है ऐसा दिखाएंगे, करना है सब कुछ दिखाएंगे, शोर भी मचाएंगे, लेकिन हकीकत में देखा जाएंगे तो करेंगे कुछ नहीं। और ऐसे लोग अपना टाइम बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। लास्ट कैटेगरी है डी। डी से ये डेंजर बन जाता है। डी यानी कि डेंजर कैटेगरी पकड़ता हूं मैं उसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करेंगे कुछ नहीं, लेकिन अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट कर देते हैं। अब लोग गलती क्या करते हैं सर? लोग गलती ये करते हैं कि ए के बारे में सोचते हैं, चलो यार ये तो अच्छा बंदा है, ये कर लेगा, खुद से ही कर लेगा, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बी को थोड़ा सा पुश करके ये भी कर लेगा। मैंने भी किया था ऐसे ही। जी। ए कुछ बिजनेस दे रहा है, बी कुछ बिजनेस दे रहा है। ये अच्छे लोग तो बिजनेस दे ही रहे हैं। मुझे मेरे बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ाना है तो मैं काम करता हूँ, ये जो सी और डी है थोड़ा सा इनको मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा सा इनको हिलाता हूँ, तो यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, थोड़ा बिजनेस और आ जाएगा। अब ए को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, और अपना सारा टाइम एनर्जी किसके पीछे लगा देते हैं, सी और डी के पीछे। अब इसमें होता क्या है, सी और डी तो आगे बढ़ने से रहा, ए और बी कहाँ पे आ जाते हैं, धीरे धीरे सी और डी में आ जाते हैं। राइट। और अगर फिर भी अगर नहीं ध्यान दिया तो हम भी शायद से सी और डी में आ जाएंगे। तो ऐसी दिक्कत बन जाती है। तो मेरा मैसेज ये है कि सिलेक्शन तरीके से हो और पूरा टाइम इन्वेस्ट किस पे किया जाए, ए और बी पे। तो सिलेक्शन के क्राइटेरियाज में ले जी क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति प्रॉपर ड्रेस कोड में रहता हो, लर्निंग एटीट्यूड जिसका हो थोड़ा, बिल्कुल सही है, और क्या ड्रीमर हो, सिस्टम फॉलोअर हो, सिस्टम जो कहता है उसको फॉलो सिस्टम फॉलोअर हो, मीटिंग्स में रेगुलर आया करे, रेगुलर मतलब कंसिस्टेंसी उसका सबसे पहला कंसिस्टेंसी की पॉइंट होना चाहिए। थोड़ा अचीवर हो तो मेरे ख्याल से और अच्छा रहेगा, हमें मतलब हमारे लिए आसानी हो जाएगी उसे सिलेक्ट करना। राइट। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और एम्बिशियस होना चाहिए, ड्रीमर होना चाहिए। तो सिलेक्शन कर लिया मान लेते हैं जी। तो सिलेक्शन कितना करना चाहिए एक टाइम में? जैसे मेरी टीम में 1000 लोग हैं, हाँ। तो कितने लोगों को मैं सिलेक्ट करूं, किनके ऊपर मैंने काम करना है? देखिए सुरेंद्र जी, सिलेक्शन करने के टाइम पे हम एक साथ बहुत ज़्यादा पे फोकस नहीं कर पाएंगे। राइट। तो मुझे लगता है कि एक 5 लोगों के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। मल्टीपल लेग्स है तो 5 से लेके 10 लोगों पे एट ए टाइम फोकस किया जा सकता है। राइट। तो वो फोकस कर लिया, चुन लिया, अब उनके साथ में वर्किंग कैसे करें सर? अब होता ऐसे है कि पोटेंशियल तो हर आदमी के अंदर है, राइट। ऑन द सेम टाइम हर आदमी में प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। तो मेरा ऐसा स्ट्रांग बिलीफ है कि लीडर्स क्वालिटी से नहीं बनते, लीडर्स सिचुएशन से बनते हैं। ग्रेट। पोटेंशियल अंदर है, लेकिन इस पोटेंशियल को चैलेंज करने के लिए जब एक सिचुएशन बनती है तब एक इंसान क्या करता है, उस पोटेंशियल को बाहर निकालने का चक्कर चलाता है। राइट। अब यहीं पे लोग गलतियां करते हैं। होता ऐसा है कि नीचे लीडर्स क्रिएट तो करने हैं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी है मन में और एक फियर है सेल्स का और इनकम का। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं कि जब फील्ड पे जाते हैं लोगों के साथ में तो मौका नहीं देते, अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। उन्हें लगता है कि मैं करूंगा तो ही शायद से ये सेल्स क्लोज हो पाएगा, मैं शायद ये मीटिंग ले लूँ तो ये मीटिंग अच्छी हो जाएगी, अगर नीचे दे दिया तो हो सकता है मीटिंग क्या हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। ऐसे में लोग थोड़ा सा एक फियर की वजह से नीचे अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि उस फियर को खत्म करना चाहिए, क्योंकि मैं दूंगा तो जिंदगी भर मैं ही दूंगा ना। राइट। और ये तो नेटवर्क है ही नहीं। मेरे जैसे अगर 50-100 लोग तैयार करने हैं तो नीचे मौका देना चाहिए सबसे पहला। मतलब ये नहीं डरना चाहिए कि उसके करने से रिजल्ट कम आएगा तो कोई बात नहीं है, कोई बात लेट देम यस डू मिस्टेक्स। बिल्कुल, एक बार आएगा कम, 2 बार आएगा कम, लेकिन करते करते अगर वो बंदा बन गया तो वो आप नहीं हो, आपके एब्सेंस में भी क्या करेगा, सेल्स क्रिएट करेगा, जिसका आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज तो मिलना ही है। तो लोगों को मौका प्रोवाइड करना चाहिए सर। दैट्स ग्रेट सर, बहुत डिटेल में आपने बातचीत की। ले जी, थैंक यू सो मच।